नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना को। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 52वें संशोधन में 1985 के दौरान 1985 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की संसद यह स्वीकृति जरूरी है 1 माह के भीतर। सर्वप्रथम 1951 में ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। किस राज्य में हुआ था? पंजाब में। किस राज्य में हुआ था? पंजाब राज्य में। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा था। किस राज्य में रहा था? पंजाब में। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अभी तक नहीं हुई, एक बार भी नहीं। प्रकलन समिति में होते हैं 30 सदस्य। लोकसभा के प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे लोकसभा के ही होते हैं। लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था। किस दिन हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, और यह राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था। भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 ईस्वी की रिपोर्ट के आधार पर यह पंचायती राज शुरू हुआ था। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी 1688 ईस्वी में। प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। तो ये राइट आंसर होगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। संसद का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ये राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। जिन्होंने क्या है, अभी तक संसद के एक भी दिन का सामना नहीं किया, वो प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। नीति निर्देश सिद्धांतों को मूल आधार का सर्वोत्तम दी गई है। किस संशोधन में? 42वें संशोधन में 1976 ईस्वी के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में 1976। संपत्ति के आधार पर मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार किया गया। किस अनुच्छेद? भाग 12 अनुच्छेद 300 का कर दिया गया। किस संशोधन में? 44वें संशोधन में 1978 ईस्वी द्वारा। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये किस संशोधन में की गई? 61वें संशोधन में। संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज की स्थापना संपूर्ण भारत में की गई किस संशोधन में? 73वें संशोधन में। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। किस संशोधन में? 92वें संशोधन में 2003 ईस्वी के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। किसके द्वारा? 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। कितनी थी? 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, जो कहाँ पर बना हुआ है? नई दिल्ली में। प्रशासनिक बल द्वारा जबरदस्ती भारत संघ में शामिल किया गया था देशी रियासत था। किसको? हैदराबाद को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था।
उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 19 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संघ के मंत्रिपरिषद समूह के रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। किसमें होते हैं? लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 में। संविधान के प्रारूप का कुल बहस हुई थी कितने दिन? 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी 114 दिन के लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता का। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 19 में और का 1 में।